गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस संसार में जो कुछ भी प्रत्यक्ष है उसके पीछे किसी कलाकार की कला जरूर लगी हुई है। बगैर कर्ता के किसी काम को किया नहीं जा सकता, अर्थात हर काम का एक करने वाला जरूर उसके पीछे छुपा हुआ होता है। सारी गृहस्थी घर के वयोवृद्ध के रूप हाथ में होती है, वो उसका मुखिया कहलाता है। मिल कारखानों का सारा काम उसके मैनेजर देखते हैं। मालिक नियुक्ति कर देता है, अपने अधिकार उसको देता है। जिन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो प्रबंधक होते हैं वो कार्य का प्रबंध करते हैं। जो कुछ भी है वो मालिक का दिया हुआ है। शासन की बागडोर राज्यों में राज्यपाल, देश में राष्ट्रपति संभालते हैं और उसको चलाने के लिए वो विधायक या सदस्य पार्लियामेंट उनको नियुक्त कर देते हैं और मिलकर के वो सारे काम को चलाते हैं। विधि व्यवस्था इसी प्रकार चलती है। संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण और न्याय के लिए उसी अनुपात में वैधानिक या सैद्धांतिक अधिकार दिए जाते हैं। अगर अधिकार ना दिए जाए तो बताइए व्यवस्था कैसे चले। फिर तो छल करने वाले, कपट करने वाले, छीन झपट करने वाले, स्वेच्छाचार चलाने वाले, निर्दयता बरतने वाले सब अपनी मर्जी चलाएंगे। तो प्रजा का काम कैसे चलेगा? इसलिए एक न्याय व्यवस्था बनाई जाती है और अनुशासन के द्वारा उसको चलाया जाता है। ये संसार ठीक ठिकाने चल रहा है, परंतु आप देखते होंगे इसमें भी आपको कितनी सारी कमियां नजर आती होंगी। कहीं सरकार की कमी, कहीं प्रशासन की कमी, कहीं ऋतु की कमी, तो कहीं भगवान की कमी, पर अपनी कमी नजर नहीं आती होगी। आप लोगों ने देखा होगा आम और बसंत ऋतु आने पर वो अपने आप बोर आ जाता है। गर्मी के दिनों में टेसू के फूल अपने आप खिलने लग जाते हैं। गर्मी के प्रभाव से समुद्र में से भाप उठती है, बादल बनते हैं, मानसून आ जाता है। प्रकृति का सारा सिद्धांत जो निराकार है उसका सारा का सारा सिद्धांत बंधा हुआ है। जरा सा इधर उधर हुआ नहीं। जरा सी भी कमी पैदा हो जाए तो कितनी बड़ी कमी संसार में आ जाएगी।
जरा सी कमी, थोड़ी सी भूल, जिंदगी की थोड़ी सी भूल, छोटी सी कमी, जिंदगी में कितने बड़े रोग, शोक, बीमारी, अकाल मृत्यु झपटा मार करके उसको निगलने की सोचती है। थोड़ी सी ढील, थोड़ी सी कमी। इतने बड़े संसार का नियामक परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली है। वो सत्तामान है। शक्तिशाली के साथ में सत्तावान है। अपनी सत्ता को चला रहा है। उसकी दंड देने की भी अपनी एक नीति है। कोई चूक नहीं है उसमें, और उसका किसी के पास अपील भी नहीं है। उसका एक अपना तरीका है। उसकी दृष्टि से छुप करके कोई पाप करना चाहे तो नहीं कर सकता। उससे कुछ छुपा नहीं है। बड़ा कठोर है वो, पर दुष्ट के लिए। बड़ा दयालु है वो सज्जन के लिए। सज्जन को क्षमा भी करता है, पर दुष्ट को बड़ा कठोर दंड भी देता है। आपको बर्फ से लदे हुए पहाड़ भी नजर आते होंगे और जल से भरा हुआ समुद्र भी नजर आता होगा, जो कभी नहीं सूखते। पहाड़ की बर्फ कभी नहीं सूखती और समुद्र का जल कभी नहीं सूखता। उसकी महिमा को बाहें फैलाए हुए दिशाएं व्यक्त कर रही हैं। ये संपूर्ण संसार परमात्मा की ही साकार अभिव्यंजना है। जीव की पूर्णता या मुक्ति और कुछ नहीं है। भगवान की चेतना के साथ ज्ञान, इच्छा, प्रेम और आध्यात्मिक सुख में एकात्मकता पैदा करना है। भगवती शक्ति के कार्य संपादन में अज्ञान, पापादि से युक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं, उनके परिणाम परमात्मा के साथ या प्रकृति के साथ सहयोग देने वाले नहीं होते, वरन छल कपट से प्रकृति का विरोध करने वाले होते हैं। जब आत्मा अहंकार के पिंजरे में कैद हो जाए, अज्ञान का आवरण उसके ऊपर छा जाए, आध्यात्मिक शक्तियों की सत्यता किस प्रकार काम करेगी, काम ना कर पाने के कारण आदमी का विश्वास ईश्वर और आत्मा पर नहीं रह जाता। पदार्थ, सुख, संपदा, अहंकार, इनके साथ जाकर के जुड़ जाता है। मान लीजिए अहंकार का अपना एक जाल जंजाल है। मन, शरीर, जीवन, भाव, इच्छा, विचार, सुख, दुख, ये सब जीवन के साथ जुड़े हैं।
जीवन के साथ जुड़ जाने के कारण व्यक्ति संघर्ष करता है। व्यक्ति संघर्ष करता है। दो रूप में, शरीर के साथ जुड़ा है तो इच्छा पूर्ति के लिए, और परमात्मा या आत्मा के साथ जुड़ा है तो मुक्ति के लिए। दोनों संघर्ष करता है, दोनों क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ता है। संसार में इसी को प्रपंच कहते हैं। संघर्ष पुण्य करता है, अपना पराया आदि जो जटिल प्रपंच है उसको हटाने का प्रयास करता है और अपनी चैतन्य अवस्था को अत्यधिक उच्च अवस्था में ले जाने का प्रयास करता है। अपूर्ण मात्र वो ही है जो प्रपंच में फंसा हुआ है। जो प्रपंच से बाहर निकलने का प्रयास करता है, प्रपंच के आवरण को तोड़ता है, प्रपंच का आवरण हमारी इच्छाओं पर सुख बन करके बैठ जाता है और अपने प्रभाव को हमारी इंद्रियों के साथ साथ हमारी चेतना में सक्रिय करता है। उसकी क्रियाशीलता को हम रोक नहीं पाते, उसके सामने मजबूर हो जाते हैं, रोक नहीं पाते। जब हम सांसारिक स्तर पर अपने जीवन को जीते हैं और इंद्रिय लिप्सा हमारे ऊपर काम करती है तो वो हमें कमजोर और कमजोर और कमजोर करती हुई चली जाती है। जिससे हमारी स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि सब चीज हमारी सहन शक्ति के बाहर चली जाती है। जब हमारी सहन शक्ति के बाहर हो जाती है तो जीव उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। पर जब हमारी गति आत्मिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में होती है तो धीरे धीरे हम उन अवरोधों को सहना शुरू करते हैं। मैं कल के प्रवचन में आपको बता रहा था सत्य की बात, परंतु सत्य का संबंध शिव के साथ है। शिव माने शुभ और शुभ कर्म। शुभ कर्म, शुभ कर्म की शक्ति ही शिव है, परंतु पूर्ति सत्य से होगी। अब सत्य क्या है? इंद्रियां जो भाषित करती हैं वो अपने सुख को ही सत्य दिखाती हैं, अपने सुख को ही सत्य स्वरूप बताती हैं। भ्रांति पैदा करती हैं, भटकाव लाती हैं। भटकाव के कारण चेतना
जो उसका जीवन का सही उद्देश्य है उससे भटक जाती है। और भटक जाने के कारण पकड़ चेतना की नहीं रह जाती है, इसलिए असत्य या अस्थिरता हमारे जीवन में पैदा हो जाती है। अगर हमें इससे दूर हटना है तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, 3 सिद्धांत इसके लिए देते हैं। पहला, ये जो संसार है ये परमात्मा से व्याप्त है, उसके अतिरिक्त और सब मिथ्या है, भ्रम है, स्वप्न है। दूसरा, मनुष्य को उसकी इच्छा अनुसार, मनुष्य को उस ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी गति को करना है, उसकी सृष्टि के कार्य में अपना सहयोग देना है। तीसरा, मनुष्य में जो भी श्रेष्ठता, शक्ति या सौंदर्य है वो उसके दैवी गुणों के कारण ही या दैवीय गुणों के विकास के कारण ही उसके अंदर सन्निहित है। इन बातों को व्यक्ति को समझना होगा। और समझ करके उस मार्ग को अपनाना होगा जो हमें दैवीय गुण या ईश्वर की शक्ति की तरफ लेकर के चलता है। मनुष्य जीवन के सुख शांति के लिए जो 3 अनुशासन बताए, इन तीनों सिद्धांतों का पालन हर व्यक्ति को करना ही होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी को त्रिवेणी कहा है। इसी को त्रिवेणी कहा है। मनुष्य दुष्कर्म अहंकार से प्रेरित होकर के करता है, पर वो क्षुद्र प्राणी है। जब परमात्मा की मार उस पर पड़ती है तो बेहाल हो जाता है, बेहाल हो जाता है और बेहाल होकर के रोता और चिल्लाता है। सुख तो उसकी इच्छाओं के अनुकूल है। सात्विक दिशा में चलने में प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है और तामसिक दिशा में चलने पर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है। आदमी अपनी क्षणिक शक्ति के ऊपर घमंड करता है और मनुष्य घमंड करने के कारण कभी भी सही मार्ग पर चल नहीं पाता। इसलिए सांसारिक कष्ट उसको भोगने पड़ते हैं। परमात्मा ने ये व्यवस्था इतनी शानदार बनाई है कि मनुष्य अगर इसका पालन करने लगे तो संसार में एक भी प्राणी दुख और अभाव से ग्रसित ना रहे। उसने किसी तरह का अभाव संसार में छोड़ा ही नहीं है, किसी तरह का दुख कष्ट छोड़ा ही नहीं है। परंतु ये दुनिया भूल भुलैया भी है। ये दुनिया भूल भुलैया भी है। भूल भुलैया से मतलब
ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें अब पढ़ करके व्यक्ति भटक जाता है। चलता तो वो सही पर है, पर विवेक और बुद्धि उसकी काम नहीं कर पाती, फंस जाता है, भटक जाता है। जो वो ईश्वर को सहारा बनाता है, इस जिंदगी को जीने के लिए ईश्वर को सहारा बनाता है, ईश्वर को समर्पित होता है, तो दुनिया तो यही रहती है, पर दुनिया के भटकामों से बचने का रास्ता उसको मिल जाता है। जैसे नदी का ना आंख है ना बुद्धि है, नदी के ना आंख है ना बुद्धि है, बस उसमें एक गुण है, निरंतर एक ललक है कि मुझे अपने स्रोत के साथ मिलना है, और उसके लिए वो गति करती रहती है। ढलान की तरफ बहना उसका गुण है, बहती रहती है और एक दिन निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर पहुंचती है। निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर पहुंचती है और एक दिन मुक्ति को प्राप्त होती जाती है। नदी कैसी है? एक सिरा उद्गम का और एक सिरा मुक्ति का। एक सिरा उद्गम का और एक सिरा मुक्ति का। मैंने आपसे कहा था पर्वत कभी सूखते नहीं हैं, बर्फ से आच्छादित रहते हैं। वही बर्फ धीरे धीरे पिघल करके नदी का रूप धारण करती है। अनवरत रूप से अपनी यात्रा को करते हुए एक दिन जाकर के सागर में समा जाती है, इसलिए सागर भी नहीं सूखता। चक्र चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। उपासना विकास की एक प्रक्रिया है। संकुचित को सीमा रहित करना, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की ओर अग्रसर करना, मैं और मेरे को छुटा करके हम और हमारे की आदत को डालना, मनुष्य के परम तत्व की ओर विकास की परंपरा को अग्रसर करना है। यह तभी असंभव है जब सर्वशक्तिमान परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर ले आदमी। उसको स्वीकार कर ले आदमी और उसकी शरणागति हो जाए। मनुष्य रहते हुए भी मानवता की सीमा को भेद करके देव स्वरूप को धारण कर जाए। उपासना का अर्थ है परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करना। पिछले दिनों मैंने कहा था आग से दूर बैठना और आग में घुस करके बैठना दोनों ही गलत हैं, परंतु आग के नजदीक बैठना सबसे उत्तम है। जो आग के जितने नजदीक होगा उसे उतनी ही गर्मी मिलेगी, पर नजदीकी अगर खत्म कर दी तो आग भी लग जाएगी, जला भी देगी। जानबूझकर या अकारण
परमात्मा कभी किसी को दंड नहीं देता। प्रकृति भी स्वच्छंद प्रगति में ही सबका हित नियंत्रित करती है। जो इस प्राकृतिक नियम से टकराता है वो बार बार दुखों को भोगता है। और मैं तो ये भी मानने के लिए तैयार हूं, जो इंसान भगवान से सुख की कामना करता है वो अपने लिए दुख के खड्डे खोद लेता है। कभी भी किसी को भी भगवान से सुख नहीं मांगना चाहिए। तो क्या दुख मांगना चाहिए? ना। दुख एक ऐसी रीति नीति है जिस पर चल करके कष्ट साध्य जीवन को जी करके, यहां फिर से कह रहा हूं, जानबूझ करके कोई दुख को अपनाना चाहेगा तो वो सुखी नहीं होगा। परंतु कहना क्या चाह रहा हूं, जो मैंने कहा कि अपनी इच्छा, अपना भाव, अपना विचार जब सुख में लग जाए तो दुख पैदा कर लेता है, और यही जब सत्य में लग जाता है तो जितनी भी अनियमितताएं जीवन के बीच में समाई हुई हैं उनसे संघर्ष करके व्यक्ति अपने लिए एक रास्ता बना लेता है। जैसे नदी अनवरत रूप से बहती है, अपने लिए एक रास्ता बना लेती है। और कैसा रास्ता बना लेती है? ऐसा रास्ता बना लेती है ना उसमें कोई खड्डा होता, ना उसमें कोई टीला होता, किसी भी तरह का व्यवधान वो उसमें छोड़ती नहीं है। सोच करके देखो, अपने लिए मार्ग बनाती है और उस मार्ग में ही बहती हुई पहाड़ के पत्थरों को चूरा बना करके रेत के परत बिछा देती है। जैसे गद्दे पर चलते हैं वैसी ही गति वो अपने पथ की भी बना लेती है। प्रकृति स्वच्छंद है, सबके हित में उसका हित है, इसलिए वो अपना नहीं, प्रकृति सबके हित की बात सोचती है। बार बार प्रकृति से जो टकराता है वो दुख को पाता है। बार बार जो टकराता है वो दुख को पाता है, चैन नहीं पाता, बेचैनी पाता है। इसलिए हमें वापस लौट करके फिर से सही मार्ग को पकड़ना होगा। उस पर चलने के लिए अपने आप को बाध्य करना होगा। और वो रास्ता कौन सा रास्ता है? उसी रास्ते को भगवान का रास्ता कहते हैं। भगवान भक्त की भावनाओं का फल भक्त को जरूर देते हैं। मनुष्य का विधान तो देश काल और परिस्थितियों बस बदलता भी रहता है, किंतु उसका विधान सदैव एक जैसा रहता है, जो कभी नहीं बदलता। मैंने अभी आपसे बोला था
सर्दी में सर्दी के काम चलते हैं तो गर्मी में गर्मी के काम चलते हैं, बसंत में बसंत के काम चलते हैं। अभी मैंने कहा बसंत ऋतु में आम पर बोर आ जाता है, परंतु टेसू के फूल भी भरी गर्मी में खिलते हैं। उसके लिए उस तरह का वातावरण चाहिए। गर्मी के प्रभाव से समुद्र का जल भाप बनकर के आकाश में उड़ता है, मानसून बनता है। ऐसे ही कर्म का बीज जैसा बोया वैसा ही फल सुनिश्चित करता है। दूसरों का तिरस्कार करने वाला कई गुना अपना तिरस्कार करवाता है। परमार्थ उसी तरह लौटकर असंख्य गुणे सुख के रूप में हमारे पास लौट करके आता है। मनुष्य को तृप्त कर देता है सुख और दुख दोनों जब हमारे जीवन में पैदा होते हैं तो वो हमारे जीवन में एक बंधन को पैदा करते हैं। सुख और कुछ नहीं है, एक बंधन है। सुख और दुख, बंधन और मुक्ति मनुष्य के कर्म के अनुसार ही फल अपने देते हैं। इस बात को तो आप सब मानते होंगे कि दुष्कर्मों का प्रभाव भोगने से मनुष्य बच नहीं सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है जिससे वो बच पाए। अशुभ कर्मों का संपादन, देह का जड़ अभिमान, मनुष्य की छोटा बनाए रखने वाली सोच, शुभ अशुभ कर्मों के फल, सुख दुख का भोगता ना होने पर भी आत्मा मोहवश होकर के दुख को भोगती है। मैं देही हूं, मुझे सारे अधिकार मिलने ही चाहिए, ये मान लेने से जीव स्वयं कर्ता और भोक्ता बन जाता है। स्वयं कर्म का कर्ता और कर्म को भोगने वाला बनकर के खड़ा हो जाता है। उसकी शक्ति भी उतनी ही तुच्छ और संकुचित बन जाती है। एक सीमित क्षेत्र में आकर के वो बंध जाता है। चाहता कुछ करना है पर कर नहीं पाता, बंधन में आने के कारण। ये भ्रम रूपी देह का परित्याग कर देना तो वो शिव स्वरूप ईश्वर रूप में हो जाता है। उसकी गतिविधियां विस्तीर्ण होकर के अपने अनंत शक्तिशाली अनंत आनंद जिसमें लीन हुआ व्यक्ति अपने आप इस बात को अनुभव करने लगता है कि जो तुच्छ सत्ता को परमात्मा की शरणागति में ले जाता है, उससे वो भटक जाता है दुष्कर्म के कारण। गृहपति की अवज्ञा करके कोई घर के अंदर घुस नहीं सकता। गृहपति उसी को परमिशन देता है जो उस घर का सदस्य होता है, उसको नहीं रोकता, क्योंकि वो तो घर का सदस्य है। विरोधी काम करके उस घर के अंदर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। आपके परिवार में ही आपका कोई परिजन
समाज में गलत काम करे और बाकी सब ठीक काम करें, तो परिवार का जो मुखिया है वो जो गलत कर रहा है उसको करने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है ये परिवार का सदस्य है और घर की सारी सुख शांति एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है। परमात्मा की अपमानता का जो परिणाम निकल करके आता है वो तरह तरह के स्वार्थों के रूप में, तृष्णा के रूप में उनकी पूर्ति करने के लिए हमारे सामने प्रकट होता रहता है। परमात्मा किसी अनुचित कार्य को स्वीकार नहीं करता, नहीं करता। इसलिए हमें उसकी सीख के अनुसार अपने जीवन को गति देना होगा। जैसा भी कहा, नदी को निरंतर जल मिलता रहता है और निरंतर वो बहती रहती है। ऐसा नहीं करती है कुछ देर के लिए जल रोक ले एक साथ छोड़ दे, ऐसा नहीं करती है। जितना आता रहता है उतना ही छोड़ती रहती है। इस तरह की शुद्धता बुद्धि का व्यक्ति भगवान के कोप का कारण बनता है। अपना कल्याण मानते तदनुसार आचरण करते हुए ईश्वर से अनुदान प्राप्त करते हुए उसी तरह वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है जैसे नदी बढ़ती है, या कोई सदाचारी पुत्र अपने पिता से उसकी आज्ञा का पालन करके उसकी अपने पिता की सेवा करता है। पिता उसके भावी सुख को ध्यान में रखता है और उसकी व्यवस्था को बनाता रहता है। अलग से कुछ नहीं, सब जीवन के साथ जुड़ा है। पापों का नाश हुए बिना, इंद्रियों का दमन किए बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। ये सुनिश्चित प्रक्रिया है। मनुष्य के कर्मों से व्यक्ति को तभी छुटकारा मिल सकता है जब वो सत्य के मार्ग पर चलेगा। इसलिए निष्काम कर्म योग की साधना परमात्मा की प्राप्ति और संसार के सुख का भोग सबसे सुंदर समन्वय अगर बन जाए, दोनों से युक्त हो जाए, सोचो दोनों से अगर युक्त हो जाए तो निष्काम भाव और पाप दोनों से व्यक्ति का छुटकारा हो जाए। व्यक्ति इसी में से अपने लिए कल्याण के मार्ग को बनाता है, अपने लिए बनाता है। जैसे नदी के मार्ग को कोई बनाता नहीं है, नदी स्वयं बनाती है। इसी तरह से हर व्यक्ति अपने लिए धर्म के उस मार्ग को, जिसकी सत्य से पूर्ति होती है, कर्म की पूर्ति, सत्य की पूर्ति कर्म से है और धर्म की पूर्ति सत्य से है। इसलिए जीवात्मा सत्कर्म को करने की प्रेरणा जीव को देती है। आज्ञा पालक की तरह से, सदाचारी पुत्र की तरह से
जीवात्मा अपने ही अंश से काम लेती है और काम लेकर के अपने आप को उस उच्च अवस्था की तरफ लेकर के जाती है। सत प्रेरणाओं के रूप में, अंदर की सत प्रेरणाओं के रूप में आपको भी उस सच्चाई को समझना होगा और उसके अनुसार अपने जीवन को गति देना होगा। आज का समय हो रहा है, इसलिए केवल निचोड़ रूप में इतनी ही बात कह रहा हूं। सत्य में बहुत ताकत है और कहा भी गया है सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा जय होती है। इसलिए सत्य मार्ग पर चलिए तो ही आपका उद्धार होगा। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। कल मैंने लाइव में गलत स्कूल का नाम बता दिया था, मैं उसमें शुद्धि कर रहा हूं। जो अग्रवाल धर्मशाला है उसके ठीक सामने जो स्कूल है उसी में प्रोग्राम है। ये अग्रवाल धर्मशाला रिलायंस फ्रेश के पास में है। रिलायंस फ्रेश से बस जरा सा आगे है। इसलिए सब अपना नोट कर लें। सबको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया गया है, इसलिए सब उसको नोट करें। स्कूल का नाम सनशाइन पब्लिक स्कूल है। मुझे डायमंड गलत याद रहा, सनशाइन पब्लिक स्कूल है। इसलिए सबसे निवेदन है नोट कर लें। आज की बात